Hello beautiful hearts, welcome to my channel Love Tarot for You। आज की वीडियो उन सभी लोगों के लिए है जो कि थर्ड पार्टी सिचुएशन में हैं, किसी भी तरह से थर्ड पार्टी सिचुएशन में हैं। और इस वीडियो में हम देखेंगे कि थर्ड पार्टी की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं, क्या सोच रही है थर्ड पार्टी आपके लिए इस टाइम, या किसी तरह का कुछ प्लान कर रही है तो वो किस तरह का प्लान कर रही है, ये हम थर्ड पार्टी की सोच और फीलिंग्स इसमें निकालेंगे। पाइल रीडिंग होगी गाइस, तो दो में से एक पाइल चूज़ कर लीजिए। जो मेरे चैनल पर नए हैं वो तुरंत अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही में बेल आइकन भी दबा दीजिए। और इन दोनों पाइल में से आप एक पाइल चूज़ कर लीजिए। अपने पर्सन का ध्यान अपने मन में कीजिए और एंजल से प्रे कीजिए। जो पाइल भी अट्रैक्ट कर रहा है आपको अपनी तरफ, उस पाइल को आपको चूज़ करना है। हेलो पाइल नंबर 1, जिन लोगों ने भी पाइल नंबर 1 चूज़ किया है उनके लिए कार्ड्स निकाल रहे हैं। वीडियो का टॉपिक आप जानते हैं कि थर्ड पार्टी की करंट फीलिंग्स आपको लेकर इस टाइम क्या हैं। हमें मिला है द लवर्स, द डेविल, फाइव ऑफ पेंटिकल्स, टेम्परेंस, मेजर अरकाना 3-3, एक और मेजर अरकाना जस्टिस। ओके, कोई बात नहीं। टू ऑफ कप्स, लवर्स और टू ऑफ कप्स दोनों एक साथ। फूल मिला है हमें, स्ट्रेंथ मिला है, मेजर अरकाना बहुत ज़्यादा निकल रहा है। द सन, पेज ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, नाइन ऑफ कप्स, और बॉटम की एनर्जी है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। ठीक है, बहुत सारे मेजर अरकाना निकले हैं। देखते हैं क्या कह रहे हैं कार्ड्स, एंजल्स क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं इतने सारे मेजर अरकाना से। ठीक है, सबसे पहले तो साइन ही देखते हैं, साइन हमारे कौन कौन से हैं इसमें। देखो गाइज, एक तो इसमें एयर साइन है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। वाटर साइन है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। अर्थ साइन है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि। और फायर साइन है लियो, सजिटेरियस, सिंह, धनु और मेष राशि। और मेजर अरकाना में जो जो मिले हैं, मिला है एक्वेरियस, और जेमिनी तो है ही लवर्स में, स्ट्रेंथ में लियो, जस्टिस में लिब्रा, टेम्परेंस में सजिटेरियस, डेविल में कैप्रिकॉर्न, कौन सा निकला है, लियो। तो ये मेजर अरकाना के कार्ड्स हैं। ठीक है गाइज, अगर इनमें से आपकी राशि मैच करती हो या आपके पर्सन की या थर्ड पार्टी की, तो आप काफ़ी ज़्यादा क्लोज रिलेट, रेजोनेट कर सकते हैं। ठीक है, तो थर्ड पार्टी जो है, अगर आपको, आप में से किसी को लग रहा है कि वो चेंज हो जाएगी, सुधर जाएगी, तो ऐसा नहीं होने वाला है। सबसे बड़ी बात तो ये है, इतने ढेर सारे मेजर अरकाना जो निकले हैं वो ऐसे ही नहीं निकल गए हैं। वो यही बता रहे हैं कि थर्ड पार्टी जो है वो सुधरने वालों में से नहीं है, अच्छा सोच नहीं सकती। अगर आप ऐसा सोचते हैं, आप में से कुछ लोग जिनके हार्ट अच्छे होते हैं वो औरों के लिए भी अच्छा सोचते हैं, तो अगर आपको लगता है कि थर्ड पार्टी सुधर जाएगी, शायद उसकी सोच बदल जाएगी, तो ऐसा नहीं होने वाला है। ठीक है, देखो थर्ड पार्टी की आपको लेकर करंट फीलिंग्स क्या हैं। एक तो गाइस बहुत मुश्किल बात है,
डेविल निकला है। क्या बताता है? बुरी शक्तियाँ, बुरे काम, शैतानी काम बताता है ये डेविल कार्ड। तो थर्ड पार्टी एक तो ऐसा सोचती है कि आपको रास्ते से हटाने के लिए वो कुछ शैतानी काम कर सकती है, किसी के पास जाकर कुछ ना कुछ कर सकती है, कुछ उल्टा सीधा कर सकती है। तो ऐसे में आप थोड़ा सा ध्यान रखिए कि आपकी हेल्थ ठीक रहे और किसी तरह की अचानक से कुछ मेजर प्रॉब्लम्स ना आ जाएं, या मेजर भी नहीं तो सर हैवी हो रहा हो आपका, या बहुत ज़्यादा लो फील कर रहे हों, डिप्रेस्ड फील कर रहे हों, होपलेस फील कर रहे हों, तो ये कार्ड इस तरह के इंडिकेशन दे रहा है। ठीक है, अब देखो ये लवर्स और 2 ऑफ कप्स निकला है ना, डेविल के जस्ट बगल में लवर्स कार्ड। कभी भी नहीं चाहती कि आप अपने सोलमेट और ट्विन फ्लेम दोनों के लिए आया है ये। सोलमेट और ट्विन फ्लेम जिनकी भी ऐसे रिलेशन में हैं जो अभी, वो कभी भी मिलें ऐसा थर्ड पार्टी नहीं चाहती है। ठीक है गाइज, एक तो ये सांप बन के इस पेड़ में बैठी हुई है थर्ड पार्टी, हमेशा वॉच करती रहेगी, हमेशा देखती रहेगी क्या कर रहे हो। अगर नहीं है आपसे किसी तरह का भी कांटेक्ट नहीं है तो भी किसी ना किसी के थ्रू आपको देख रही है, आपकी जानकारियाँ ले रही है, क्या करते हो, कैसा है, वो सब कुछ देख रही है। ठीक है गाइज, और ट्विन फ्लेम में भी जो है ना, जो लोग ट्विन फ्लेम में हैं वो भी, उनके लिए भी वो नहीं चाहती है थर्ड पार्टी आपको आपका प्यार मिले। और गाइज वो ऐसा चाहती है कि आप पैसे के लिए मोहताज हो जाएं, एक एक पैसे के लिए परेशान हो जाएं, और परिस्थितियाँ ऐसी आपके पास एक के बाद एक आती जाएं कि आप अपने सर्कमस्टेंसेस से ही इतना घबरा जाओ कि आपका ध्यान आपके पर्सन पे जाए ही ना, बस उन्हीं में ही उलझते रहो। और इसके लिए वो ऐसा सहारा भी ले सकती है, शैतानी कामों का भी सहारा ले सकती है थर्ड पार्टी। कुछ लोगों की लाइफ में ले भी लिया है उसने, है ना। सिम्टम्स देखिएगा, अगर ऐसे हैं तो ज़रूर ये बर्बाद करना चाहती है सब कुछ। बॉटम की एनर्जी देखो, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, सब कुछ ऐसा चाहती है कि उसके इशारों पर हो। जैसे ये क्वीन है ना, ऐसे ही थर्ड पार्टी है, ये थर्ड पार्टी की एनर्जी है। ये थर्ड पार्टी ऐसा चाहती है कि सब कुछ उसकी उंगलियों के इशारों पर हो, जैसा वो चाहती है बिल्कुल वैसा ही यूनिवर्स करता रहे, वैसा ही भगवान थर्ड पार्टी से पूछ के करता रहे, ऐसा है। और चाहती है कि आपके पर्सन बेवकूफ़ की तरह से बस आंखें बंद करके उस पर विश्वास करते रहें। उसने कहा आगे बढ़ो तो कुछ देखना ही नहीं है, बस आगे बढ़ते चले जाना है, चाहे और भी लोग फ्रेंड्स हों या कुछ भी और भी लोग हों, वो वार्न कर रहे हैं, अवेयर कर रहे हैं कि नहीं ऐसा मत करो, आगे खतरा है, गिर जाओगे। लेकिन ऐसा ही रखना चाहती है थर्ड पार्टी आपके पर्सन को कि बस वो एक नशे में रहें और इन्फ्लुएंस में रहें उसके, और बस जैसा वो कहती है वैसा करते चले जाएं और बर्बादी हो जाए उनके। जब ऐसे आँख बंद करके कोई भी चलेगा तो वो तो परेशान होगा ही, है ना। और देखो थर्ड पार्टी जो है, देखो गाइज यहाँ पे कुछ लोगों की लाइफ में, आप लोगों की लाइफ में थर्ड पार्टी आपसे मीठी मीठी बातें करती है, ऐसा भी है कुछ लोगों की लाइफ में। हाँ, और पीछे से छुरा भोंकती है, दिखाने के लिए बात करेगी, या आपके पर्सन के साथ सामने मीठी मीठी बातें करती है। अगर थर्ड पार्टी आप ही के घर की है, या फिर आपके नोन में है, या फिर आपकी जान पहचान में है, कोई भी थर्ड पार्टी है, तो वो आपके सामने या आपके पर्सन के सामने मीठी मीठी बातें करती है, मतलब अच्छे से बात करती है, लेकिन उसकी सोच जो है वो ऐसी ही है कि आपके साथ सब कुछ बर्बाद हो जाए, आप कभी खुश ना रहें। आपकी जो हैप्पी फैमिली है या आपका नाम भी है, नाम भी वो ख़राब करना चाहती है थर्ड पार्टी। आपकी जो इज़्ज़त है उसे ख़राब करना चाहती है थर्ड पार्टी। गलत गलत बातें आपके लिए बोलेगी, मैनिपुलेट करेगी,
टॉक्सिक है ये थर्ड पार्टी पूरी तरह से। हाँ, आपके लिए भड़काएगी, आपके पर्सन को भड़काएगी, और लोगों को भड़का देगी। आपकी जो रिस्पेक्ट है और लोगों की नज़रों में, वो रिस्पेक्ट बिल्कुल ख़त्म कर देना चाहती है थर्ड पार्टी। ऐसा ही चाहती है वो, है ना। और ऐसा चाहती है कि आप बिल्कुल बुरी तरह से टेंशन में आ जाएं, सारा दिन टेंशन का बीते आपका, आपको चैन ही ना आए, किसी तरह की खुशियाँ ना मिलें आपको, बस टेंशन में सोचते रहें। ऐसा हो जाए जैसे बिल्कुल जैसे ये डेजर्ट में अकेला खड़ा है ना डंडा लेके, ऐसा ही आपकी हालत हो जाए, ऐसा ही आपका जीवन हो जाए, बिल्कुल रूखा सूना, और आप बस टेंशन में खड़े रहें, क्या करें क्या नहीं करें कुछ समझ नहीं आए, है ना। कुछ लोगों की लाइफ में ऐसा भी चाहती है, देखो जस्टिस का कार्ड निकला है। तो थर्ड पार्टी जो है ऐसा भी चाहती है कि आपके पर्सन, अगर आपके हस्बैंड हैं या आपकी वाइफ हैं, तो आपसे डिवोर्स चाहती है। ऐसा वो सोचती है कि आप अपने हस्बैंड को, आप अपने लाइफ पार्टनर को डिवोर्स दे दें। और जो लोग ऑलरेडी मैरिड नहीं हैं लेकिन फिर भी एक रिलेशनशिप में थे, है ना, भले ही नाम नहीं था उसका, नाम मतलब सोशली किसी तरह का बंधन नहीं था, नाम नहीं था, लेकिन फिर भी वो मैरिड लाइफ जी रहे थे, वैसा ही डेडिकेशन था उनका अपने पार्टनर के लिए। तो ऐसे में थर्ड पार्टी बिल्कुल ऐसा चाहती है कि पूरी तरह से ख़त्म हो जाए, फैसला हो जाए। जस्टिस जो होता है फैसला होता है ना। तो यही चाहती है कि लाइफ का फैसला हो जाए, मतलब डिवोर्स हो जाए, अलग हो जाए बिल्कुल, है ना। और आप अगर आपके जो ड्रीम्स हैं, जितने भी जो भी आप करना चाहते हैं, 9 ऑफ कप्स, जो भी आप अपनी ज़िंदगी में करना चाहते हैं वो ना कर पाएँ, आप अगर बड़ा आदमी बनना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी हो, है ना, आपको किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़े, इतना आप अपने पैरों पर खड़े हो जाएं कि आपको किसी की ज़रूरत ना पड़े, आपको अपने पर्सन की भी ज़रूरत ना पड़े, अगर ऐसा सोचते हैं तो, है ना। उसमें भी ये थर्ड पार्टी ऐसा सोचती है, ऐसा चाहती भी है कि आप जो है एक एक पैसे के लिए मोहताज हो जाएं, जो भी आपके ड्रीम्स हैं आप पूरा ही ना कर पाएँ कभी भी। और हमेशा आप इस तरह की एनर्जी में रहें, मतलब ऐसा कंफ्यूज्ड रहें आपको कंफ्यूज करके रखती है थर्ड पार्टी, कंफ्यूज करके रहें आप कि ये ठीक है या ये बात ठीक है, ये बात ठीक है या ये बात ठीक है, अगर ये ठीक है तो वो कैसे ठीक है, समझ रहे हैं गाइस। ऐसा चाहती है थर्ड पार्टी। अगर आप लोगों की लाइफ में थर्ड पार्टी जानने वाली है तो आपको ऐसा कुछ ऐसे बताएगी कि आप कंफ्यूज्ड ही रहोगे, आपको समझ ही नहीं आएगा, आपको क्लैरिटी ही नहीं आएगी कि सच क्या है, ठीक है। तो गाइस थर्ड पार्टी टॉक्सिक तो है ना, और इससे थोड़ा सा आपको बचने की ज़रूरत है, ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर फंस गए हैं तो इससे बचने की ज़रूरत है, निकलने की ज़रूरत है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट। और आपके पर्सन भी जो फंसे हुए हैं उनको भी निकालने की ज़रूरत है इसमें से, क्योंकि वो तो बस फूल की एनर्जी में है ना। और आपकी जो एनर्जी है, आपकी बहुत ही खूबसूरत प्यार वाली एनर्जी है। द लवर्स कार्ड आपके लिए निकला है, 2 ऑफ कप्स आपके लिए निकला है, द सन। आप फैमिली फर्स्ट रखना चाहते हैं, फैमिली को ही आपने अपने पर्सन के साथ जो फैमिली देखी थी, जो खुशियाँ देखी थी, आप ऐसे पर्सन हैं कि उसके लिए, आप अपनी फैमिली के लिए, आप अपने पर्सन के लिए कुछ भी कुर्बान कर देंगे, है ना। आप अपने प्यार के लिए खुद को भी सेक्रीफाइस कर देंगे, आप उस तरह के पर्सन हैं। ये आपकी एनर्जी है, कितनी सारी आपकी एनर्जी है ना। खुशियाँ चाहते हैं आपको, अगर वो चाहती भी है ऐसा कि आप पैसे के लिए मोहताज हो जाएं, फिर भी आपने पैसा कभी देखा ही नहीं, आपको चाहिए था तो एक सच्चा प्यार, सच्चा कमिटमेंट। दूसरे डेक से देखते हैं कार्ड क्यों निकला है। ये है 10 ऑफ वॉन्ड्स। अच्छा, ये कार्ड ऐसा बता रहा है कि थर्ड पार्टी जो सोच रही है, सोचने दो, सक्सेसफुल तो ज़्यादा नहीं हो पाएगी। देखो गाइज, एक बात मैं ज़रूर क्लियर करना चाहूँगी कि वैसे तो ये कितना भी सोचती रहे, जितना सोचेगी ये अपनी ही एनर्जी
ख़त्म कर रही है, गलत सोचकर, दूसरे के लिए गलत सोचकर वो अपनी एनर्जी को हैवी बना रही है। देख रहे हो आप, ये इसको बहुत हैवी है, बोझा लेकर चल रहा है। तो ये गलत सोच है थर्ड पार्टी की, उतनी ही अपनी एनर्जी ख़राब कर लेगी। लेकिन अगर उसने कोई शैतानी काम किया है तो उसका असर ज़रूर आप पर आ जाएगा, क्योंकि वो अगर अटैक करवा रही है या ख़ुद से कर रही है तो आप परेशान हो जाएंगे। और बाकी का जो भी सोच रही है वो अपनी एनर्जी ही ख़त्म कर रही है, एनर्जी को लो कर रही है। किंग ऑफ सोर्ड्स, देखो इसके ऐसा करने से ये भी होगा कि धीरे धीरे जो है ना आपके पर्सन जो है चिड़चिड़ाने लग जाएंगे थर्ड पार्टी से आपसे भी, मतलब उनका स्वभाव ही ऐसा चिड़चिड़ा सा हो जाएगा। एटीट्यूड, जब मन किया तब बात की, जब मन किया तब नहीं की। वो ऐसा इसलिए भी हो सकता है कि उसने कुछ शैतानी काम किए हों, उसने कुछ उल्टा सीधा कर दिया हो, उसकी वजह से भी हो सकता है ऐसा, है ना, कि आपसे भी क्या किसी से भी वो ठीक से बात ही नहीं कर रहे हैं आपके पर्सन। तो ऐसे में गाइस थोड़ी सी प्रेयर्स आप ज़्यादा कीजिए, तभी कुछ हो पाएगा, है ना। एंड निकला है ये कार्ड बता रहा है आपको एक गाइडेंस की ज़रूरत है। जैसे इस कार्ड में है ना, एक अर्जुन दिखा रखा है, कृष्णा दिखा रखे हैं। तो अर्जुन का मार्गदर्शन किसने किया था? कृष्ण ने किया था। ऐसे ही कोई भी जजमेंट लेने से पहले, कोई भी डिसीजन लेने से पहले आपको एक गाइडेंस की ज़रूरत है, चाहे वो एंजल्स का गाइडेंस हो या किसी का भी गाइडेंस हो, वो आपको गाइडेंस लेने की ज़रूरत है, ठीक है। अब एंजल्स से भी अभी तो देख लेते हैं, अभी फ़िलहाल हमें क्या गाइड कर रहे हैं इस मैटर में। केयर एंड कंपैशन, क्वीन यिन। देखिए गाइस, ये एक बहुत अच्छी एडवाइस दे रही हैं क्वीन यिन। थर्ड पार्टी जो आपके लिए बुरा सोच रही है ना, तो वो अपनी ही एनर्जी ख़त्म कर रही है। ऐसे में आप अपनी तरफ अपने लिए केयर और कंपैशन की एनर्जी बढ़ाइए, अपने लिए, खुद के लिए। वो आपको चाहे जो भी सोच रही हो, लेकिन आप बहुत ख़ास हैं, एंजल्स के लिए ख़ास हैं, आप यूनिवर्स के लिए ख़ास हैं, आप सब लोगों के लिए ख़ास हैं। तो आपको ज़रूरत नहीं है उसकी एनर्जी से अफेक्ट होने की, ठीक है। एंड ये कह रहे हैं 12 खुल, ड्रामा ये ना एक तरह का एक फ़ेज़ है। इस फेज़ को आप ड्रामा की तरह से समझिए। ड्रामा जो है धीरे धीरे करके अनफोल्ड हो रहा है ना। और जो भी आपको खुशी देता है, कोई भी चीज़, चाहे वो बहुत छोटी ही क्यों ना हो, लेकिन अगर वो आपको खुशी दे रही है तो इनके हिसाब से आपको वो स्टेप लेना चाहिए, उस खुशी के टुवर्ड्स आपको वो स्टेप लेना चाहिए, ठीक है गाइज। बहुत अच्छी रीडिंग है, इन्होंने काफ़ी अच्छा गाइडेंस भी दिया है आपको कि हमेशा कंपैशन की, हमेशा केयर की एनर्जी में रहिए आप। उससे आपको अच्छा लगेगा, उससे आप मजबूत बनेंगे, स्ट्रॉन्ग बनेंगे, एक ऑरा शील्ड बनेगी आपकी। और दूसरा जो है, छोटी छोटी खुशियों को भी ले लीजिए, बड़ी खुशी के लिए छोटी खुशियों का बलिदान मत कीजिए आप, ठीक है। एंड काली माँ, वाओ, वेरी पावरफुल कार्ड। ये कह रही हैं कि आपको जिन चीज़ों से डर लगता है उनको फेस करो, डरो नहीं। आप डाउट मत लेकर आओ, ऐसा नहीं हुआ तो क्या हुआ, क्या होगा, या कहीं वो ऐसा ना कर दे, वैसा ना कर दे। कई लोगों को ये डर रहता है कि फुल मून आ रहा है, कि नो मून डे है, तो कहीं वो ऐसा ना कर दे। नहीं, डर ज़रूरत नहीं है। अगर जो लोग काली माँ को मानते हैं, पूजा करते हैं, तो वो कवच पढ़ा करें रोज़ सुबह। उससे जो है आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी और आपका बहुत ही अमेजिंग हो जाएगा। जो दुर्गा कवच आता है, बोल बोल कर पढ़ें, चैंट करके, मुंह से बोल कर पढ़ें, कि आवाज़ आपके मुंह से निकले,
और फिर देखिएगा आपकी एनर्जी ही बदल जाएगी, है ना। जब इस तरह के एंजल्स, बहुत पावरफुल एंजल्स आपके साथ होते हैं तो आपको किसी से भी डरने की ज़रूरत नहीं है ना। और इनकी वजह से आपकी लाइफ में मेजर चेंजेस आएंगे, बहुत बड़े बड़े चेंज आएंगे जो कि आपको आपके प्यार से मिलाएंगे, जो अनएक्सपेक्टेड होंगे, आपने भी नहीं सोचा होगा उनके बारे में। ऐसे ऐसे काम हो जाएंगे, है ना गाइज। बहुत ब्यूटीफुल रीडिंग है, बहुत अच्छा है, एंजल्स का गाइडेंस बहुत अच्छा है। एंड ये सुपर पावरफुल कार्ड बहुत ताकत दे रहा है, मुझे ही बहुत अच्छी एनर्जीज दे रहा है। ये सारे ही एंजल्स बहुत अच्छी एनर्जी में हैं। तो गाइज अगर मुझसे आप किसी तरह की क्लैरिटी चाहते हैं तो इस व्हाट्सएप नंबर पर मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो मेरे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही में बेल आइकन भी दबा दीजिए और पर क्लिक कर दीजिए। और अपना रखिएगा बहुत बहुत ख्याल, क्योंकि आप सभी लोग मेरे लिए बहुत ख़ास हैं। अगर ये रीडिंग आपको अच्छी लगी है, रेजोनेट होती है, तो आप इसको लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए। पाइल नंबर 2 के लिए जल्दी से मिलते हैं। हेलो पाइल नंबर 2, जिन लोगों ने पाइल नंबर 2 चूज़ किया है उनके लिए रीडिंग स्टार्ट कर रहे हैं। थर्ड पार्टी के बारे में आज की ये रीडिंग है। और थर्ड पार्टी आपके लिए क्या सोचती है या उसकी करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है, यही हमारा वीडियो का आज का टॉपिक है। हमें मिला है 10 of Wands, 9 of Wands, 3 of Pentacles, Ace of Swords, Page of Cup, okay, Knight of Swords। टेंशन में तो चाहती है कि आप बस टेंशन में रहो, हमेशा हमेशा ही परेशान रहो। एंड डेथ, अच्छा, 8 of Wands, 9 of Cups, 6 of Swords, 8 of Swords and 2 of Wands। और बॉटम की एनर्जी है 9 of Swords। बहुत बुरा बुरा सोचती है भाई ये तो थर्ड पार्टी, बहुत ही नेगेटिव सोचती है ये तो, आपके लिए बहुत बुरा सोचती है। चलो साइन देख लेते हैं पहले, फिर रीडिंग स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर है सबसे ज़्यादा तो गाइज ये एयर साइन है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। फायर साइन भी अच्छा खासा है, लियो, एरीज, सजिटेरियस, सिंह, धनु और मेष राशि। वाटर साइन है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। और सबसे कम साइन जो है वो है अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि। और डेथ के मेजर अरकाना कार्ड में मिला है हमें स्कॉर्पियो, ठीक है। सबसे ज़्यादा एयर साइन है यहाँ पर। एयर साइन बताता है परिस्थितियों को, है ना। सॉर्ड जो हैं सर्कमस्टेंसेस बताती हैं। थर्ड पार्टी ऐसा चाहती है कि आपकी लाइफ बिल्कुल ही बर्बाद हो जाए, बिल्कुल ही बर्बाद हो जाए। बहुत नेगेटिव सोचती है। देखो डेथ निकला है, डेथ का कार्ड, बहुत नेगेटिव। जितना नेगेटिव सोच सकती है, जितनी बद्दुआएं दे सकती है उतना करती है, जितनी गालियां आपको दे सकती है उतना वो करती है थर्ड पार्टी, है ना। बहुत नेगेटिव सोचती है, काला झंडा लिए ही बैठी है, काले कपड़े पहने बैठी है ना। थर्ड पार्टी ही है ये, तो बहुत बुरा सोचती है। मैं तो नहीं बोल सकती हूँ उसके शब्द, लेकिन बहुत नेगेटिव सोचती है, ख़राब करने के लिए, आपका सारा कुछ ख़राब करने के लिए। देखो चाहती है कि आप जो है ना इतनी परेशानियों में आ जाओ, इतनी परेशानी में आ जाओ कि आप खड़े ही ना हो पाओ। जैसे ये बोझ लेकर एक चल रहा है ना, ये आदमी कितना परेशान है, बहुत ही बोझ है इसके सिर पर ये, और ये उठा भी नहीं पा रहा है, उसको कर भी नहीं पा रहा है, आगे ले भी नहीं पा रहा है। तो मतलब ऐसी एनर्जी आपकी हो जाए कि बस आपको लगे कि आप जिंदा क्यों हो, ऐसा चाहती है कि आप बस टेंशन में रहो, सारा दिन टेंशन टेंशन रहते रहे, है ना, और कर कुछ ना पाओ,
किसी की हेल्प ना मिले आपको, कुछ भी ना कर पाएँ आप, बस खड़े रहें, ना तो अपनी परिस्थितियाँ ठीक कर पाएँ, ना ही उनमें से निकल पाएँ, और हेल्थ और ख़राब हो जाए। इसके देखो जैसे सर पे पट्टी बंधी हुई है, पूरी तरह से आपकी हेल्थ ख़राब हो जाए और दिन रात बस रोते ही रहो। और अगर आपके लाइफ में कुछ अच्छा है तो भी वो आपको सुख ना दे, कोई भी कंफर्ट्स हैं या अच्छे घर में रह रहे हैं आप, तो वो उन चीज़ों का भी आपको सुख का एहसास ना हो, बिल्कुल भी आपको वो परेशानी ही दे, आपको लगे ही नहीं कि आप एक अच्छी लाइफ जी रहे हैं, या आपकी पर्सनैलिटी अलग है सबसे, वो आपको ऐसा लगे ही नहीं, ऐसा चाहती है थर्ड पार्टी। और पैसे से परेशान हो जाओ आप, ऐसा है कि पैसे ही ना बचें आपके पास, एक एक पैसे के लिए परेशान हो जाओ आप, और मांगने वाले और आपके पीछे लगे रहें, कैसे कैसे करके आप किसी से बोरो करके अपना काम चलाओ और मांगने वाले आपके जो हैं पीछे लगे रहें, आपको पैसे के लिए परेशानी हो जाए, आपके पर्सन तो आपको पैसे दे ही ना एक भी, ऐसा चाहती है ना, बहुत बुरा बुरा चाहती है गाइस। ये देखो हमेशा टेंशन में रहो आप, 24 घंटे टेंशन में रहो, 24 घंटे टेंशन में रहो, दिन रात बस आप रोते रहो रोते रहो रोते रहो। देखो नाइन ऑफ सॉर्ड्स क्या दिखा रहा है, ना तो इसको नींद आ रही है, ना ही किसी तरह का चैन है, दीवार पर तलवारें लटकी हुई हैं। ऐसे में आप बस दिन रात अपने पर्सन के लिए आंसू बहाते रहो और कुछ भी ना हो पाए, आप बस देखते रहो, टकटकी लगाए हुए देखते रहो अपने पर्सन के लिए कि कब आपके पर्सन आने वाले हैं, है ना। और बस आपके पर्सन आए ही ना आपके पास, आपको पूरी तरह से धोखा दे दें, ऐसा थर्ड पार्टी चाहती है। और जो भी आपके सपने हैं उन सपनों को आप बिल्कुल पूरा ना कर पाएँ, कुछ भी आप करने लायक ना बचें, ना तो अपनी फैमिली के लिए, ना ही अपने ड्रीम्स के लिए, ना ही आप अपने फ्यूचर के लिए कुछ सोच पाएँ, ऐसा है ना। बस दिन भर दिमाग चलता रहे, बहुत स्पीड से आपके दिमाग चलता रहे चलता रहे चलता रहे, टेंशन में रहो आप हमेशा, है ना। और आपको पूरी तरह से बांध देना चाहती है। ये देखो गाइस, मैं एक इंडिकेशन, ये कार्ड ऐसा भी दे रहा है कि आपको जो है ये किसी तरह का ब्लैक मैजिक वगैरह भी कर सकती है। अगर आप इस तरह का फील करते हैं, आपका दम सा घुटता है या सफोकेशन होता है, सब कुछ ठीक है फिर भी कई बार ऐसा लगता है जैसे चक्कर से आ रहे हैं आपको, या सांस आपकी कोई दबा रहा है, इस तरह का है, या वीकनेस बहुत होती है आपको, अब आप बहुत ज़्यादा लो फील करते हैं। ऐसा है कि हमेशा ऐसी एनर्जी में जैसे दिन रात रोते ही रहते हैं रोते ही रहते हैं, अपने पर्सन को भूल ही नहीं पा रहे हैं, मूव ऑन करना चाहते हैं लेकिन हो ही नहीं पा रहा है आपसे, हैवी रहता है सर। तो गाइस ये सिम्टम हैं कि आप खतरे में हैं। खतरे में मतलब कि आप उसने कुछ उल्टा सीधा तो कर दिया है ना। और अगर आपके ऊपर किया है तो आपके पर्सन के ऊपर भी किया होगा। तो ऐसे में आपके आसपास जो चीज़ें चलेंगी, आपकी हेल्थ ख़राब रहेगी, तो आप वैसे भी कैसे कर पाओगे, बाकी के काम हैं या अपनी फ़ाइट है वो मुश्किल हो जाएगी आपके लिए फ़ाइट करनी, है ना। और चाहती है कि आप अपने पर्सन की लाइफ से निकल जाएं परमानेंटली। 6 ऑफ सॉर्ड्स, ये जा रहे हैं ना जैसे, ऐसे ही आप अपने पर्सन की लाइफ से चली जाएं। हाँ, ऐसा चाहती है। और नाइट ऑफ सॉर्ड्स भी रह गया है, नाइट ऑफ सॉर्ड्स रह गया है और पेज ऑफ कप्स रह गया है। पेज ऑफ कप्स तो आपके पर्सन की एनर्जी बता रहा है कि इमेच्योर एनर्जी है, चाहे एज चाहे कुछ भी हो, लेकिन अभी भी इमेच्योर हैं, समझ नहीं है कि कौन सही है कौन गलत है, किसके साथ रहना चाहिए, कौन सच्चा प्यार क्या है, किसका सच्चा प्यार है, उन्हें समझ ही नहीं है। तो इमेच्योर एनर्जी ही है ना उनके लिए, तो बस जहाँ भी अट्रैक्शन हुआ बस वहीं निकल लिए, है ना। तो ऐसे में थर्ड पार्टी तो हमेशा यही चाहती है कि पर्सन जो है आपके उसी के कब्ज़े में चलते रहें, है ना, और हमेशा उसी के इशारों पर ही भागते दौड़ते रहें। और थर्ड पार्टी इस तरह का भी करती है आपके पर्सन के साथ कि
खुद तो साइड हो जाती है और फंसा आपके पर्सन को देती है, बुरा आपके पर्सन को बना देती है, ऐसा भी बहुत करती है थर्ड पार्टी। तो गाइज़ आपकी हेल्थ के लिए सोचती है कि आपकी हेल्थ ख़राब हो जाए, आपके फाइनेंसेस ख़राब हो जाएं और आप बिल्कुल अकेले रह जाओ, बिल्कुल अकेले रह जाओ। देखो अकेले अकेले अकेले, हाँ, और अकेले अकेले, बिल्कुल अकेले रह जाओ आप लाइफ में। कोई भी ना तो दूसरा प्यार आए आपकी लाइफ में, ना तीसरा प्यार आए, ऐसा चाहती है थर्ड पार्टी, ऐसा सोचती है आपके लिए। और अभी इसी रिश्ते में आपका बिल्कुल सब कुछ बर्बाद हो जाए, सब कुछ ख़त्म हो जाए। दूसरे डेक से देखते हैं क्या बताते हैं हमें। 9 of Wands, गाइस आपके लिए तो बस ऐसा ही हो गया है कि ये यहाँ पर तो ये पीछे लकड़बग्गा है, थर्ड पार्टी है, और आप यहाँ पर खड़े हुए हैं और ये आप पर अटैक करने के लिए तैयार है। ऐसी सिचुएशन अभी फ़िलहाल आपकी और थर्ड पार्टी की चल रही है। हो सकता है थर्ड पार्टी आपको गालियाँ दे रही हो सकता है बद्दुआएँ दे रही हो सकता है लड़ने भी आ जाती हो आपसे, ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर दिखाई दे रहा है तो अटैक करने के लिए तैयार है, गुर्रा भी रही होगी, है ना। और 9 of Cups, देख लो आपके जो ड्रीम्स हैं, आप चाहते हो, क्या चाहते हो आप? अच्छी फैमिली लाइफ चाहते हो, एक खुशहाल ज़िंदगी चाहते हो, भले ही वहाँ पर मिट्टी के बर्तन हो, सोने के बर्तन नहीं हो, लेकिन खुशियाँ हो, है ना। थर्ड पार्टी ऐसा चाहती है कि ये सब नहीं मिले आपको, मिले ही नहीं। लेकिन गाइस एक बहुत बढ़िया कार्ड निकला है और ये कार्ड हमें ये शो कर रहा है, जैसे ये प्लांट लगा रहा है ना, और प्लांट लगेगा, पास ही में पानी है तो ये कभी सूख नहीं पाएगा प्लांट। ऐसे ही आप जो अपने प्यार का प्लांट लगा रहे हैं, आप जो अपने पर्सन के लिए जो मैनिफेस्टेशंस कर रहे हैं या प्रेयर्स कर रहे हैं, तो आप एक तरह का प्लांट लगा रहे हैं। यहाँ पर इसको सन भी मिल रहा है, यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स मिलेंगी, प्लस आपकी लाइफ, वो लव लाइफ आपकी बहुत करीब है आपके। तो ऐसे में आने वाला टाइम आपके लिए बहुत अच्छा होगा। आने वाला टाइम, अभी जो काम कर रहे हैं ना, अभी आप जो सीड बो रहे हैं या प्लांट लगा रहे हैं जो अपने प्यार को पाने के लिए, वो बहुत जल्दी ग्रो हो जाएगा, क्योंकि इसको ग्रो करने के लिए जो भी चीज़ें चाहिए वो सारी चीज़ें यहीं पर मौजूद हैं, आपके आसपास ही हैं। तो आगे आने वाला टाइम आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, आप ही की जीत होगी। आप इससे अटैक भी कर रही है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, इससे डरने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी आपको, है ना। डर जाते हैं आप लोग कि अरे इसने अगर कुछ कर भी दिया ब्लैक मैजिक तो क्या होगा। अरे तो काट भी तो सकते हो आप, और भी रेमेडीज़ हैं वो कर सकते हो, उनसे आप बचे रहोगे। या उसने अगर दोबारा करती है तब भी वो इफ़ेक्ट तो कम हो जाएगा, और अगर आपको पता होगा आप काट भी लोगे उसको, है ना। तो डरने की ज़रूरत नहीं है गाइज़, यहाँ पर इसकी तरह से ब्रेव बनना है। और देखते हैं एंजल्स आपको क्या गाइड करते हैं। कृष्णा डिवोशन, देखो कृष्णा का बहुत अच्छा पावरफुल कार्ड आया है। ये क्या कह रहे हैं कि जो आपको स्पिरिचुअल गाइडेंस मिल रहा है उस पर ट्रस्ट रखिए। आपका जो कमिटमेंट है या आपकी जो विशेज़ हैं वो ऊपर रिकॉग्नाइज हो रही हैं, एंजल्स उनको रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, है ना। और वो आपको अनकंडीशनल प्यार देंगे, आपको देंगे वो प्यार, आपको आपका प्यार लौटाएंगे। बहुत बढ़िया इन्होंने बोला है, बहुत अच्छा बताया है। एंड ये वाइट ईगल जो है एंसेस्टर स्पिरिट है, ये भी यही कहते हैं कि आप जो पुराने वूंड्स हैं, जो पुरानी बातें हैं बहुत ज़्यादा दिल में परेशान कर रही हैं आपको, उनको भी हील कीजिए थोड़ा सा, वो आपके लिए बहुत अच्छा है। आगे रास्ता खाली करने के लिए बहुत अच्छा है। तो कुछ जो बहुत ज़्यादा पेनफुल आपके मोमेंट्स रहे हैं या ऐसी बातें रही हैं तो उनको थोड़ा सा माफ़ कीजिए, ठीक है।
एंड निकला है जोन ऑफ आर्क, स्टैंड स्ट्रॉन्ग। एक तो स्ट्रांगली खड़े रहिए, डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, किसी से भी कुछ डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप स्ट्रांगली खड़े हैं और जो आपका पर्पस है या जो आपको चाहिए उस पर अगर आपने फोकस कर रखा है तो आपको जीतने से कोई नहीं रोक सकता। हमेशा सच की आवाज़ सुनो। सच की आवाज़ एंजल्स भी सुनते हैं, यूनिवर्स भी सुनता है और भगवान भी सुनते हैं, है ना। तो अगर आपके अंदर किसी भी तरह का छोटा मोटा फियर भी चल रहा है, उसको निकाल दीजिए, बिल्कुल निकाल दीजिए। और जो आपको स्पिरिचुअल गाइडेंस मिल रहा है उस पर ट्रस्ट रखिए, भरोसा रखिए। लॉर्ड कृष्णा, अगर आप में से कोई इनकी वर्शिप करते हैं, इनकी पूजा करते हैं, हाँ, तो ये कौन होते हैं? गॉड ऑफ लव, है ना, कृष्णा। इनका प्यार एक डेडिकेशन वाला प्यार होता है, डिवोशन वाला प्यार होता है। कहीं भी राधा कृष्ण की अगर आप पेंटिंग देखते हैं, पिक्चर देखते हैं, तो आपको खुद ही इनकी एनर्जी कैसी फील होती है? बहुत ही खूबसूरत। तो ऐसे ही ये निकले हैं, ये आपका प्यार, अनकंडीशनल लव आपको दिलवाएंगे। अगर मुझसे किसी तरह की आप क्लैरिफिकेशन अपने रिश्ते में चाहते हैं, थर्ड पार्टी के लिए चाहते हैं, तो आप मुझे इस व्हाट्सएप नंबर पर मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही में बेल आइकन भी दबा दीजिए और इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड रेजोनेट होती है तो कमेंट भी कीजिए। और अपना रखिएगा बहुत बहुत ख्याल, क्योंकि आप सभी लोग मेरे लिए बहुत ख़ास हैं। आई लव यू ऑल।